नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। कक्षा का ताला खोलते ही टेबलों पर दिखा छत के प्लास्टर का मलबा। बार बार बचे शासकीय विद्यालय के नौनिहाल। शासकीय शालिग्राम तोमर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं के कक्ष का ताला जैसे ही खोला गया तो कक्ष में टेबलों पर छत का मलबा दिखाई दिया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कक्षा नहीं लगी हुई थी, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। स्कूल स्टाफ ने बताया कि कक्षाओं की छतों से बारिश के कारण लंबे समय से पानी टपक रहा है और शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सहायक शिक्षिका साधना ओझा ने बताया कि शनिवार तक छत ठीक थी। रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को कक्षा खोलने पर यह नज़ारा दिखाई दिया। छतों से पानी टपकने के कारण कक्षों में करंट भी फैल रहा है, जबकि 2007 में ही यह भवन निर्माण हुआ और मात्र 15 वर्षों में ही भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गया। क्लास में तो प्रार्थना के समय के लिए बच्चे प्रार्थना के लिए गए हुए थे। जैसे ही कक्षा खोली ये कक्ष छत गिरी हुई मिली है और ये अच्छा रहा कि कोई बच्चा को किस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लगी नहीं। बाकी शनिवार तक स्कूल लगा था, जब तक तो छत सही थी और आज विद्यालय खोलने पर छत गिरी हुई थी और सारे बच्चे बाहर थे प्रार्थना के लिए। मैं कौन सी कक्षा रखती हूँ? कक्षा 8वीं है। विद्यालय में 74 स्टूडेंट है टोटल और इसके पानी के कारण प्रिंसिपल मैडम को पहले छत बता भी दी थी और लिखित में R.K. नागर सर ने लिखित में मैडम को भी सूचित किया था। और उसके बाद क्लासों में करंट भी आ रहा है 2 क्लासों में और सारी छत पानी से सारी छत खराब हो चुकी है विद्यालय की। कक्षा रखती हैं यहाँ 6, 7, 8 है और तीनों क्लास में अलग अलग है। ऐसे करके 74 बच्चे हैं यहाँ पर। नहीं, पास में प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे भी नहीं कहते पूरे विद्यालय में छत वगैरह चूसी है तो इसमें बच्चों ने पास में हाँ ये पहली से 8वीं तक एक ही साथ बिल्डिंग बनी थी। उधर भी कक्ष में पानी छूता है, लेकिन आज कक्षा 8 की छत गिरी है। विद्युत मंडल द्वारा बरती जा रही लापरवाही और अनियमितताओं के विरोध में शहर कांग्रेस ने किया जोन कार्यालय का घेराव। शहर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा हो रही स्मार्ट मीटर लगाने में लापरवाही को अनदेखा करने के कारण MPEB खेड़ापति जोन का घेराव किया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने मांग की है कि पिछले दिनों स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान विराटनगर निवासी एक महिला की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, जिसे 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। वह स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिलों में आ रही बेतहाशा राशि को कम किया जाए। स्मार्ट मीटर लगाने बंद किए जाएं। रवि भदौरिया ने चेतावनी दी है कि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में टावर चौक पर उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पहले तो स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें, जो कि पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। अभी विराटनगर में एक महिला की मौत हुई। उस महिला के परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और वहाँ पर जो मुकदमा कायम किया है, उस मुकदमे के अंदर जो इन लोगों ने ठेकेदार को आरोपी बनाया है और फरियादी के रूप में यहाँ जेई सत्यजीत बने हैं, जबकि वो मेन आरोपी उनको बनाना चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा ही MPB का सारा काम संचालित होता है। प्रदेश के खनिज एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जन्म दिवस पर महाकाल दर्शन किए व रूबरू हुए मीडिया से। मध्य प्रदेश शासन के खनिज एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह तिरुपति में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बैठक में शामिल होने के बाद आज सुबह उज्जैन पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया। स्थानीय सर्किट हाउस पर भाजपा नेताओं ने मंत्री का स्वागत किया। यहीं पर मीडिया के साथ बातचीत में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने खनिज के अवैध खनन और परिवहन पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं सरकार द्वारा खनिज नीति में किए गए बदलाव से सरकार की आय की बढ़ोतरी हुई है। परिवहन को लेकर हमारी निरंतर उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसमें हम काम भी कर रहे हैं और बहुत सा उसमें हमने केसेस भी बनाए हैं, बहुत से केसेस रात भी किए हैं, बहुत से और बहुत भंडारण को जब्त भी किया है और अब निरंतर हमारी उसमें कमांड आती जा रही है और अब ऐसा ज्यादा हमें अवैध का मामला समझ में नहीं आता है। आय बढ़ाने के लिए सरकार और क्या आय निरंतर हमारी बढ़ रही है और हम लोग ने इसमें कुछ चेंजेस भी रूल्स में किए हैं। ऑक्शन प्रोसेस हमने बढ़ाया है जिसमें हमें जो हमारा टारगेट है हम उससे ज्यादा अचीव कर रहे हैं।
10 माह पूर्व हुई 63,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में माधवनगर पुलिस ने भुवनेश्वर के 2 आरोपियों पर किया केस दर्ज। ऑनलाइन कैमरा खरीदने के नाम पर युवक के साथ हुई 63,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 10 महीने बाद केस दर्ज हुआ। भुवनेश्वर निवासी 2 खाता धारकों को पुलिस ने जांच के बाद आरोपी बनाया है। इन्हें पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी। सांदीपनी नगर निवासी सुमित पिता जीवन लाल उम्र 30 वर्ष पेशे से फोटोग्राफर हैं और पिछले साल नवंबर 21 में वेबसाइट OLX पर पुराना कैमरा पसंद किया। इसकी कीमत 63,000 थी। कैमरा पसंद आने पर सुमित ने ऑर्डर किया, लेकिन घर पर आए पार्सल में कैमरे की जगह डमी कैमरा निकला। इसके बाद माधवनगर थाने व राज्य साइबर सेल को घटना की जानकारी दी गई और शिकायत की गई। 10 महीने चली जांच के बाद माधवनगर पुलिस ने भुवनेश्वर निवासी कालीचरण व राउत नामक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज किया। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि उक्त खाता धारक भी अपने अकाउंट साइबर ठगों को बेचने वाले हो सकते हैं। भुवनेश्वर जाने पर ही वास्तविक पता चलेगा। एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें फरियादी जो संदीपनी नगर का निवासी है उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि OLX पे उसको एक कैमरा जो है वो खरीदने का ऑफ़र आया था और उस पर उसने कैमरा पसंद करके और अकाउंट पे पैसे डालने की बात की। जो अकाउंट में उसने पैसे भी डाले, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है जो कैमरा दिखाया गया था वो प्राप्त न होकर उसका डमी कैमरा उसको प्राप्त हुआ था। इसमें खाता धारक की जानकारी, मोबाइल नंबर की जानकारी प्राप्त करके आरोपी का पता रसी की गई है और इसमें आरोपी उड़ीसा भुवनेश्वर का निवासी पाया गया है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की पता रसी के लिए टीम इसमें भेजी जाएगी। रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों से पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली। पार्किंग ठेके पर स्थिति असमंजस में। ऑटो चालक अर्जुन पिता राधे किशन ने बताया कि पार्किंग ठेका हो ना हो, मगर यहाँ पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली होती है। मैं जैसे कि पहले पार्किंग हुआ था छेनू पहलवान, उसके बाद में अवैध थी तो हट गए थे। फिर अब दूसरी पार्किंग नई पार्किंग आई तो वो रोज जबरन 300 रुपये वसूलते हैं और पैसे नहीं देंगे तो सुबह से आते से आपके घर से लेके आओ 30 रुपये या कुछ भी लेके आओ और उसके बाद में यदि नहीं देते हो पैसे तो मारने की धमकी दे रहा है। ये तो पता नहीं है, लेकिन ये मेरे पास पर्ची रखी है 30 रुपये रोज की। ये पहले भी इकट्ठी करता था मैं और अभी भी इकट्ठी कर रहा हूँ। अंदर पार्किंग का ठेका है लेकिन अंदर मांग रहे हैं आपसे पैसे, बाहर मांग रहे हैं। बाहर भी मांग रहा है और अंदर भी मांग रहा है। अंदर तो ठेका दे रखा सरकार ने। अब पहले निरस्त हो गया है, निरस्त हो गया ना। सोने के कोई आपके पेपर वगैरह कुछ है क्या? नहीं, अब मैंने तो मोबाइल इसमें देखा था न्यूज़ पे, तो पेपर में से फोटो निकाला था। इधर एक अन्य ई-रिक्शा चालक मोहम्मद याकूब ने बताया कि पार्किंग शुल्क के कागज मांगे जाने पर मुझे GRP थाना ले जाया गया। कल संडे के दिन सुबह से पार्किंग चालू करी थी तो मैंने उनसे पार्किंग के कागज़ मांगे थे कि किस चीज़ के आप पार्किंग मांग रहे हो। तो उसने मेरे को GRP थाने में लेके गए थे। कल वो स्टेशन मास्टर के पास भी लेकर गए। स्टेशन मास्टर ने मेरे से बोला कि हाँ पार्किंग चालू हो गई है, आपको पार्किंग देना पड़ेगी। तो कल दिनांक मैंने पार्किंग कटवा ली थी। आज सुबह जब मैं घर से आया तो सुबह GRP के कोई अधिकारी थे 1 स्टार और उनके साथ एक हमारे मित्र भी है चौबे जी, जो पार्किंग वाले को बुलाकर कुछ समझाइश दे रहे थे। कौन लोग थे जो आपको पार्किंग के पैसे मांग रहे थे? पार्किंग के ठेके के साथ विवाद किया? पार्किंग वाले थे, पार्किंग उनका ठेका हुआ है, वो सब सही है। मेरी उनका नाम तो मैं भी नहीं जानता क्योंकि कल से उन्होंने उगाना चालू करी है। उन्हेल कर्णावत मार्ग स्थित गंभीर नदी की पुलिया पर पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, एक सवार को बचाया, एक लापता। शहर से 35 किलोमीटर दूर उन्हेल कर्णावत मार्ग में गंभीर नदी की पुलिया पर पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर बह गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर पर सवार 2 व्यक्तियों ने तेज बहाव होने के बावजूद भी पुलिया पार करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिया पर मौजूद चौकीदार ने भी ट्रैक्टर निकालने से मना किया, लेकिन चालक नहीं माना। उन्हेल थाना पुलिस ने बताया कि नदी से जिसे बचाया गया है वह नानू राम है। लापता हुए व्यक्ति का नाम शंकर लाल अंजना है। दोनों ही समीप स्थित ग्राम पिपलिया सारंग के रहने वाले हैं। घटना के दौरान मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में पुलिया पर पानी होने के कारण पुलिया पार करना प्रतिबंधित है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया पर तेज बहाव होने पर पटवारी की ड्यूटी रहती है। आज जब हादसा हुआ उस दौरान पटवारी वहां नहीं थे। 4-5 दिनों से लगातार शराब पी रहे मजदूर कृषक की स्वास्थ्य बिगड़ जाने से संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु।
थाना पवासा अंतर्गत ग्राम जमूरा निवासी मजदूरी करने वाले रामचंद्र पिता पूनम चंद्र उम्र 58 वर्ष ने कुछ जमीन लीज पर ले रखी थी। वह पिछले 4-5 दिनों से लगातार शराब के नशे में था। खेत पर कीटनाशक छिड़कने के बाद वे घर पहुंचा और शराब पी, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ा। इलाज के लिए उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। सही उपचार नहीं होने पर एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कुछ दिनों तक चला इलाज और फिर माधवनगर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया, मगर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाबत सरपंच शिवपाल सोलंकी ने बताया। कृषि कार्य करते थे खेत पर। कृषि कार्य करने में शराब के आदी थे, तो 3-4 दिनों से शराब कंटिन्यू पीते थे और शराब के नशे में ही कहीं थोड़ी बहुत दवाई बची हुई थी, उसमें इन्होंने कहीं ले ली है। घर पे कोई भी नहीं थे, इनके सदस्य सारे मजदूरी करते हैं, गांव में मजदूरी चलती थी। तो जब दोपहर के समय ये गए घर खाना खाने, तब पता चला इनके मुंह से बदबू वगैरह आ रही थी। तो सीधे सिविल हॉस्पिटल लाए हम सब लोग, साथ में यहाँ ट्रीटमेंट करवाया। सीरियस हालत हुई तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र करा हमने और संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ 4-5 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। इनकी गरीबी हालत देखकर जो पैसे थे खत्म हो गए। वहाँ से फिर हमने माधवनगर शिफ्ट किया। माधवनगर 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला और आज उनका देहांत हो चुका है। घर में मवेशी घुसने की बात पर ग्राम फतेहाबाद के दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। 4 घायलों को किया गया जिला अस्पताल में भर्ती। जिला अस्पताल में उपचाररत थाना चिंतामण जवासिया अंतर्गत ग्राम फतेहाबाद में रहने वाले आनंदी लाल प्रजापत ने बताया कि समीप रहने वाले जीवन के मवेशी हमारे घर में आकर चारा सुखला खा जाते हैं। कई बार मना करने पर विवाद हुआ। इसी बात को लेकर पुनः विवाद हुआ और जीवन पत्नी माया, विकास, सिया और अन्य लोगों ने मिलकर प्रजापत परिवार पर पत्थरबाजी की और तलवार लाठी से हमला भी किया। हमले में आनंदीलाल, देवीलाल, अनिल, अरुण व महिला राजूबाई के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और सभी का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। 2-3 महीने से इसको बोल रहे गाय रोज परेशान कर रही। हम इधर उधर से चारा लेके आते, शुक्ला लाते मोल, इसी आके भरा खा जाती रोज। फिर बोला मैंने बांध ले, केड़ी बांध ले, गाय बांध ले। हम तो मोल लेके आते शुक्ला बांध ले। वो लोग भी बोली 2-3 बार ऐसा हो गया। तो मैंने आगे जानते चलो यार, इस घर समझाया हमें। फिर रात को निराव डाल के आया, 2 बार उसकी गाय भरा गई नहीं, फिर भगा के आया मैंने। फिर उसके घर बोल के आया, मैंने तेरी रात को गाय बांध ले, अब तो बांध ले रात को। तो इसकी लोग अनशन गाली बोलने लगी, तो बेवड़े आया ना, फलाना तो अनशन बोलने लगी मेरे को। जिन लोगों ने आप पे हमला करा है, ये हमला इसका एक तो इसका आदमी है, एक इसका भाई है। क्या नाम है? एक तो कई नाम है को जीवन ने को छोटा वाला को राजेश ने, एक को कई नाम को है विकास। कहीं से हमला करा इन लोगों ने? तलवार लाया सबने, चक्कू लाया, चक्कू से मेरा अंगूठा काट गया है। कितने लोगों को मारा इन? 3 को तो हमारा, 4 को 4। कितने लोग तो मारने वाले? वो मारने वाले तो 4-5 वो थे। हम तो डंडा थोड़ी ले गए सर, हम तो समझाने गए थे। इंदौर रोड पर आयशर से हुई दुर्घटना के बाद 1.5 घंटे तक तड़पता रहा बाइक सवार राहगीर ने पहुंचाया अस्पताल। इंदौर रोड पर बाइक चालक को आयशर वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने तत्काल सहायता के लिए डायल 100 और एम्बुलेंस 108 पर फोन लगाया, लेकिन आधे घंटे बाद भी डायल 100 और 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। राहगीर शेख अब्दुल ने एक अन्य राहगीर की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। और ये बालक को भीड़ लगे देखा मैंने, तो मैं भी रुका और मैंने देखा कि इसको अभी तत्काल उपचार की आवश्यकता है और एक सीरियस केस है। तो हमने 181 पे भी फ़ोन लगाया और 108 में भी उन्होंने व्यवस्था, बोले आ रही गाड़ी। 1-1.5 घंटे से हम वहाँ परेशान हुए। फिर एक राहगीर चलते, बेचारा वो भी राहगीर थे उज्जैन के, पता नहीं ये लोग जो है रिक्शे में, फिर हमने डाला उनको और उनको लेकर के यहाँ आए। हमसे जितनी मतलब मदद होने, ये भी साथ में भैया हमारे साथ में सामने थे और हम 1-1.5 घंटे से परेशान हो रहे हैं। बार फोन लगा रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था की जाए। और बोले हम आ रहे आधे घंटे से आ रहे, 15 मिनट से आ रहे और कोई व्यवस्था नहीं की। जबकि मैंने यहाँ देखा कि 2-3 गाड़ी खड़ी है एम्बुलेंस यहाँ। जी सर, वो एक पुष्टे की गाड़ी, लोडिंग गाड़ी जा रही थी। वो बालक है हमारे साथ में, बच्चे पिताजी जो एक्सीडेंट हुआ ना, उनके बच्चे साथ में, अकेला बच्चा साथ में। तो मैंने उसको बच्चे को थोड़ा वो दिया। आयसर गाड़ी गई है, पुष्टे की गाड़ी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं इंदौर से यहाँ उज्जैन आ रहा था। मैं स्क्रैप पुराने बेरिंग का व्यापारी हूँ, छोटा मोटा।
ये घटना अभी इंदौर वालों जो है आनंद होटल है ना शायद, पास में ही, मतलब उज्जैन के पास में ही है। और काफ़ी टाइम से सारे लोग वहाँ एकत्रित हैं और सारे लोग, फिर मैंने पुलिस की गाड़ी को रोका, कोई मंत्री के उनके मंत्री साहब आए हुए हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन इंसानियत का खून किया जा रहा है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।